हेलो स्टूडेंट्स, एपी का इंट्रोडक्शन आपको मिल चुका है पहली क्लास में। और अगर इंट्रोडक्शन वाली क्लास के असाइनमेंट में अगर कोई इशू है तो वो केवल एपी को जनरेट करने से रिलेटेड है। वहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो एपी के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी क्लास की। दूसरी क्लास में स्टूडेंट हमने आपको a+n-1 × d फॉर्मूले को ड्राइव कराया और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस बताए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। अब उन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमारे सामने प्रॉब्लम है, पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा, फिर आज इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाऊंगा जिससे कि आप इस एक्सरसाइज के आगे की क्वेश्चन भी और सॉल्व कर पाएं। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखिए स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन किए विच टर्म ऑफ एपी के, आपने क्वेश्चन किए। क्वेश्चन अभी इस तरीके से होता विच टर्म ऑफ एपी 121, 117, 113 इज, ऐसे लिख रहा हूं मैं 18, तो आप कर लेते, इसको नहीं कर पाएंगे। पता है अंतर क्या है? देखिए विच टर्म ऑफ एपी इज 18, इस कंडीशन में आपको पता है कि ए की वैल्यू 121, डी की वैल्यू -4, ठीक है, डी की वैल्यू -4, और मैं लास्ट में जो पूछा है मुझसे मैं उसको ए एन मान लूंगा। ए एन के सामने क्या रखूंगा? 18, और यहां फॉर्मूला लगाऊंगा a+n-1 × d = 18। सॉल्व करूंगा, एन की वैल्यू निकल आएगी। तो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे आप, क्योंकि ए एन के सामने रखने के लिए क्या है? 18। अब इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है कि सामने रखने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन स्पेशल बन जाता है और एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया है। आइए कैसे करते हैं इसको समझिए। पहले मैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझाता हूं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, ये सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है, हर बार -4 हो रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो ए की वैल्यू तो 121 है, ए और डी निकालना तो सभी सीख चुके होंगे, अब बिल्कुल सीखना भी होगा। ए की वैल्यू 121 और डी की वैल्यू -4। ये सीरीज, मैं आपको एक सीरीज बोल रहा हूं, मैंने कहा 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, -6 चलती जाएगी, ठीक है। लेकिन पहला नेगेटिव टर्म आप किसे क्या कहोगे? पहला नेगेटिव टर्म कैसे कहोगे? इसी को तो कहोगे, ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा इसका। पहला नेगेटिव टर्म जो होगा, पहला नेगेटिव टर्म -2 होगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, उसके आगे तो नेगेटिव टर्म की लाइन लग जाएगी। ऐसे ही इस एपी में भी जब घटाते हुए जाएंगे तो पहला नेगेटिव टर्म आएगा, उसके बाद लाइन लग जाएगी। अब वो पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, पता नहीं क्या हो। यहां तो -2 आया क्योंकि दो का गैप है, और यहां पता नहीं क्या आए, तो मुझे नहीं पता वो माइनस क्या टर्म होगा। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं लेट ए एन बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। पहला नेगेटिव टर्म जो होगा वो ए एन होगा, लेकिन मुझे नहीं पता ए एन होगा क्या। अगर मुझे पता हो कि ए एन -1 होगा तो मैं सामने -1 रख लूं, मुझे पता हो -2 होगा तो मैं -2 रख लूं, मुझे पता है -5 हो तो -5 रख लूं, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं है। बस इतना पता है वो नेगेटिव टर्म होगा। अब जितना पता है ना उसी से काम चलाना पड़ेगा। क्या पता है? फर्स्ट नेगेटिव टर्म। याद करिए, मुझे नहीं पता नेगेटिव टर्म क्या होता है, लेकिन इतना पता है नेगेटिव टर्म हमेशा 0 से छोटा होगा। सही है, इक्वल में रखने के लिए कुछ नहीं है, आई एग्री, कोई बात नहीं। बस इतना तो कंफर्म है ना कि भैया जो भी होगा वो 0 से छोटा ही तो होगा, नेगेटिव टर्म होगा, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर a+n-1 × d = 0 आएगा। a की जगह 121, n-1 d के प्लेस पर -4 = 0। 121 रहेगा, -4n + 4, ठीक है, 4n उधर भेजिए, 125 4n, नेगेटिव टर्म को उधर भेजिएगा। थोड़ा सा ये यहाँ लीनियर इनइक्वालिटीज का चक्कर पड़ेगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो वेरिएबल है, हमेशा अगर वेरिएबल नेगेटिव हो तो वेरिएबल को उधर भेजिएगा। 4n आ गया, 4 का डिवाइड करेंगे 125/4, n इससे बड़ा होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये लगभग आएगा 4, 3, 12, 1, और ये आपका बचेगा 2 और 5, ठीक है।
31.25 अप्रॉक्स आ रहा है, ये जो नंबर आएगा वो 31.25 होगा। तो n की जो वैल्यू होगी 31.25 से बड़ी होगी। अब याद करिए मैंने बताया था n कभी डेसिमल में नहीं हो सकता, तो n कहाँ डेसिमल में, n इससे बड़ा है। मैं कब कह रहा हूँ n 31.25 है, n इससे बड़ा होगा, और n इससे बड़ा होगा तो फिर n क्या होगा, जरूर n 32nd टर्म होगा। इस AP को अगर हम लिखते जाएंगे तो 32nd नंबर का जो टर्म होगा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। क्या होगा नहीं पता, लेकिन जो भी होगा वो 32nd टर्म होगा। क्या होगा अब ये भी निकाल सकते हो आप। अगर कोई आपसे पूछे कि वो टर्म होगा क्या, तो आपको क्या लिखना होगा, 32nd टर्म A32 को आप डायरेक्टली क्या लिखते हैं, A + 31D। तो A की जगह क्या लगाएंगे 121, और 31 इंटू -4, 121 -4, और यहां पर ये सॉरी माइनस का होगा, और देखिए आंसर क्या आएगा, सॉरी ये आएगा, और माइनस आएगा 3, यानी पहला नेगेटिव टर्म -3 होगा। पूछा नहीं था, केवल नंबर पूछा था, लेकिन मैंने आपको डिटेल में करके भी दिया है कि पहला नेगेटिव टर्म जो होगा वो आपका -3 होगा, और कौन से नंबर पर होगा, 32 नंबर पर होगा। तो ये तो था आपका ये क्वेश्चन, फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करने वाला। आइए अब कुछ चीजें और मैं डिस्कस कर लेता हूं। कई बार क्वेश्चन में इस तरीके से, अब कुछ एक्सरसाइज की आगे की क्वेश्चंस को बढ़ा रहा हूं मैं, तो उन चीजों को समझा देता हूं मैं। कई बार सीरीज के एंड से क्वेश्चन टर्म पूछते हैं, जैसे कहा जाए फाइंड 12th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द AP 3, 8, 13, 2, 5, 3। ये है इस AP के एंड से 12th टर्म चाहिए। पूरी बात समझिएगा, 3, 8, 13, 2, 5, 3। थोड़ा जल्दबाजी मत करिएगा। फ्रॉम द एंड लिखा है, फ्रॉम द एंड का मतलब इधर से 12th नहीं चाहिए मुझे, इधर से 12th चाहिए मुझे। समझ रहे हैं ना आप, इधर से 12th नहीं चाहिए, इधर से 12th चाहिए मुझे पीछे से। अगर इधर से 12th चाहिए होता तो बहुत आसान था, A की वैल्यू 3, D की वैल्यू कितनी 5, 12th टर्म को आप बताइए डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 12th टर्म को A12, और A12 का मतलब A + 11D। A की जगह 3, 11 इंटू 5, 3 + 55, लीजिए कितना आ गया 58। यानी इधर से 12th टर्म 58 होगा, लेकिन ये पूछा ही नहीं गया है। पूछा गया है पीछे से 12th टर्म क्या होगा, फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द AP के पीछे से 12th टर्म क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसी सिचुएशन में L का रोल होता है, L मतलब लास्ट टर्म, और जब भी पीछे से कोई भी टर्म पूछा जाएगा तो लास्ट टर्म जरूर दिया जाएगा। तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, हम लिखेंगे nth टर्म फ्रॉम द एंड। ध्यान दीजिए, जब पीछे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीरीज में अब A नहीं आएगा। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 इंटू D स्टार्टिंग से, और पीछे से अगर चलोगे तो A नहीं आएगा, A की जगह क्या आएगा, L आना चाहिए। अब फर्स्ट टर्म ये नहीं होगा, फर्स्ट टर्म ये होगा, तो फिर A की जगह देखो क्या आ गया, L। अच्छा यहां माइनस आएगा। अच्छा माइनस क्यों आया, फॉर्मूले में तो प्लस होता है। देखो स्टूडेंट, अगर आपको इधर से ये फील हो रहा है 5+ हो रहे हैं, 5+ हो रहे हैं, 5+ हो रहे हैं, 5+ हो रहे हैं, अब मैं कहूंगा इधर से चलो, इधर से क्या फील होगा, उल्टी सीरीज, 5- हो रहे हैं, 5- हो रहे हैं, 5- हो रहे हैं। मैं समझाता हूं, अगर सीरीज ऐसे चल रही है, ठीक है, क्या आ रहा है देखो, 5+ हुए, 5+ हुए, 5+ हुए, 5+ हुए, 5+ हुए। अब इधर से देखो 5- हो रहे हैं ना, यानी जब साइड बदलती है AP की तो D बदल जाता है, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव में बदल जाता है, और फॉर्मूला बन जाता है L - n - 1 इंटू D। L की जगह 2, 5, 3, n 12th टर्म निकालना है, D की जगह 4, D 4 नहीं 5, जो भी है D वही लगेगा। तो 2, 5, 3 - 11 इंटू 5, 2, 5, 3 - 55,
और ये आपका 198 होगा। अगर हम यहाँ से 12th टर्म निकालेंगे तो वो 12th टर्म 198 होगा। इस फॉर्मूले को याद रखना nth टर्म निकालने का। फॉर्मूला कोई अलग नहीं है, उसी से बना है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि कैसे क्रिएट हुआ है। आप चाहते तो इस क्वेश्चन को सीरीज को उल्टा करके भी कर सकते थे, फिर फॉर्मूला वही लग जाता जो आपने लगाया है। आइए और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको कई क्वेश्चन इस तरीके के देखने को मिलेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। इफ 6th एंड 17th टर्म ऑफ एपी, 6th and 17th term of AP, 19 and 41, find 40th term, find 40th term। ऐसे कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज में, आपको उनको अच्छे से करना है। देखिए समझाता हूं कैसे। सबसे पहले क्या करना, सॉल्यूशन में लेट फर्स्ट टर्म को A और कॉमन डिफरेंस को D मान लेना, इतना काम कर लीजिएगा। अब आप देखिए 6th टर्म को कितना दिया गया है, 19। 6th टर्म 19 है, तो 6th टर्म को क्या लिखेंगे, 19। अच्छा डायरेक्टली बताइए, मैंने क्या सिखाया था लास्ट क्लास में, जो भी टर्म पूछते हैं D उससे कम होता है। 9th टर्म पूछोगे A + 8D, 7th टर्म पूछोगे A + 6D, 5th टर्म बोलोगे A + 4D, और अगर 6th टर्म बोलोगे तो मैं क्या लिखूंगा, A + 5D। 19 इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी तरफ एंड 17th टर्म कितना दिया है, 17th टर्म दिया है 41। 17th टर्म को क्या कहोगे, A + 16D = 41। देखिए, यानी आप ध्यान दीजिए, दो लीनियर इक्वेशंस बन गई। A और D में दो लीनियर इक्वेशन क्रिएट हो चुकी हैं। अब इन लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके A और D को फाइंड आउट करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन। A + 16D = 41 से A + 5D = 19 को माइनस कर देंगे। आइए माइनस, ये कितना बचा, 11D। यहां कितना बचेगा, 2 और 2, तो D की वैल्यू देखो आ गई 22/11। D की वैल्यू आ गई 2। D की इस वैल्यू को यहां लगा देंगे, तो A + 5 × 2 = 19, A + 10 = 19, A इक्वल आ गया 19 - 10। A की वैल्यू कितनी आ गई, 9। A 9 आ गया, D की वैल्यू 2 आ गई। A और D आ गया आपका। फिर समझना, इस तरीके के ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 6th टर्म और 17th टर्म 19 और 41 है। 6th टर्म को 6 के सामने रखो, एक इक्वेशन बन गई। 17th टर्म को 17 के सामने लिखो, दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों को सॉल्व किया जैसे एलिमिनेशन से करते थे, A और D आ गए। अब क्या चाहिए, 40th टर्म चाहिए। 14th टर्म का फॉर्मूला A + 39D। 40th A + A की जगह 9 और 39 × 2 सॉल्व कर लीजिए, आपका 40th टर्म आ जाएगा कि सीरीज का 40th टर्म ये होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उनको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एपी बिल्कुल आसान चैप्टर है, नंबर्स की कैलकुलेशन है, और नंबर्स की कैलकुलेशन हमेशा से ही बच्चों को कम परेशान करती है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन है, इफ 9th टर्म इज 0, प्रूव दैट 29th टर्म इज डबल ऑफ 19th टर्म। आइए करते हैं इसको। ऐसे भी 2-3 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। गिवन में क्या दिया है, सबसे पहले गिवन से काम चलाते हैं। गिवन में बोला है 9th टर्म 0 है। बोलिए 9th टर्म 0 है, मतलब A + 8D = 0।
a प्लस 8d इक्वल 0 हुआ। यहां से चाहूं तो a की वैल्यू कितनी आ सकती है, -8d, छोड़ दीजिए यहीं पर। सो क्या करना है, सो करना है 29th टर्म जो होगा डबल होगा ट्वाइस ऑफ किसका, 19th टर्म का। देख सकते हैं आप। चलो भाई 29th टर्म निकालते हैं। 29th टर्म निकालिए। 29th टर्म क्या होगा, a प्लस 28d, a की जगह क्या लगाओगे, -8d प्लस 28d, कितना बचा 20d। देख सकते हो, इसका यूज कर लिया। 20 LHS सॉल्व किया, ऐसे समझिए, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, 29th टर्म सॉल्व किया। अब मैं चेक करूंगा कि 29th टर्म डबल 19 टर्म का होगा या नहीं होगा। तो 29th टर्म निकाला तो कितना आया 20d। अब मैं आइए डबल ऑफ 19 टर्म निकालते हैं, दोनों इक्वल आने चाहिए। तो डबल ऑफ 19 टर्म को क्या लिखोगे, a प्लस 18d, 2 बाहर, a की जगह -8d प्लस 18d, देखो 2 रहेगा, ये कितना बचा 10d, और देखो कितना आ गया 20d। यानी कि 29th टर्म सेम है, किसके सेम है, 19th टर्म के डबल से। मैंने 19 टर्म निकाला, उसका डबल किया, दोनों का रिजल्ट 20d आ रहा है, और इसका मैंने इस्तेमाल किया दोनों जगह, प्रूव हो गया। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के, जिससे कि आप एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा पाएं और फिर प्रॉब्लम्स को मुझ तक पहुंचाएं, जिससे कि प्रॉपरली काम होता चले। जैसे क्वेश्चन है, इफ द nth टर्म of 975 and if the nth term of this AP is same as the nth term of 15, 12, 9, find n। दो AP दिए हैं और दोनों का nth टर्म सेम है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ऐसा हो सकता है, पहली बात हम आपको बताएं क्यों हो सकता है। 975 ये एक सीरीज है जो 2 के माइनस से होकर चल रही है, और दूसरी एक सीरीज है 15, 12 और 9, ये 3 के गैप से चल रही है। 975 इसमें 2 का गैप चल रहा है नेगेटिव ऑर्डर में, इसमें 3 का गैप चल रहा है नेगेटिव ऑर्डर में। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ आगे लिखूं मैं टर्म, इसका टर्म और इसका टर्म मैच कर जाए, कर सकता है। इसमें 2 का गैप है, ठीक है, इसमें पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, इसमें 9 के बाद सीधा 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -3, इसमें भी शुरू हो जाएंगे टर्म। तो ऐसा पॉसिबल है कि आगे जाके कोई टर्म मैच करे। कौन सा टर्म मैच करेगा वही तो बताना है। nth टर्म दोनों में सेम है, ये तो क्वेश्चन पहले से कह रहा है, दोनों सीरीज का एक टर्म आगे जाकर मैच कर रहा है, ठीक है। उस मैचिंग टर्म को निकालना है और उसका नंबर भी निकालना है। देखो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट एपी के लिए बात करेंगे। फर्स्ट एपी, ए की वैल्यू कितनी 9, डी की वैल्यू कितनी -2, nth टर्म निकालो। जब भी क्वेश्चन में nth टर्म पूछे मतलब आंसर n में ही आएगा। ए की जगह 9, n-1, डी की जगह कितना -2, 9 -2n + 2, ये 11 - 2n हो गया। यानी इस एपी का nth टर्म 11 - 2n होगा। क्लियर है। अच्छा दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ a की वैल्यू कितनी 15, d की वैल्यू कितनी -3, इसका nth टर्म निकालते हैं दूसरी एपी का। तो a + n-1 × d 15, n-1 d की जगह -3, 15 - 3 n + 3, 18 माइनस का 3n हो गया। इस एपी का nth टर्म ये है, इस एपी का nth टर्म ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का nth टर्म सेम है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11 - 2n को 18 - 3n के सामने रखेंगे। माइनस का 2n इधर आएगा 3n, 18 - 11
और n इक्वल आ गया आपका 7, यानी दोनों एपी का 7वां टर्म जो होगा वो सेम होगा। आइए मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं। 3 लिखे, बोलो उसके बाद क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा -1, फिर क्या आएगा -3। 1 2 3 4 5 6 7। गौर करिए 7th टर्म इसका क्या आया, 7th टर्म -3 आया। अब इधर आ जाओ, 9, 3 3 का गैप है, 6 आएगा, 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर क्या आएगा -3। जरा गिनो 1 2 3 4 5 6 7। देखो इसका 7th टर्म कितना है -3, यानी दोनों एपी का 7th टर्म -3 है। और कैसे निकाला, इस एपी का nth टर्म निकाल लो, इस एपी का nth टर्म निकाल लो, लो n की वैल्यू कितनी आ गई -7। क्लियर है स्टूडेंट? तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाइए। आज और कुछ आपको हिंट मिली होगी कि क्वेश्चन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इकलौता एक ही फॉर्मूला लगना है इस एक्सरसाइज में, वो है a + n - 1 × d। थैंक यू।